हमारी नज़र में केवल दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जिनमें कमी है। महंगाई ज़्यादा हो रही है और बेरोजगारी में भले ही नौयुवकों को जहाँ 20,000 की नौकरी मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले। सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था। इस सरकार से पहले जो और सरकार थी दूसरी, गुंडों की सरकार। हाँ, इसलिए गुंडों की सरकार, क्योंकि वहाँ जो दुकानदार थे वो शाम को 5 बजे अपना सामान थैलों में भर के घर ले जाते थे और 5 बजे के बाद वहाँ लूटपाट राहजनी होती थी। आज ये स्थिति ऐसा होता था? अरे होता था, वो तो गवाह है ना, सब क्षेत्र में पूरी यही सिस्टम था। सरकारें सब आती हैं जाती हैं, सब कुछ विकास कराते हैं, वो सिस्टम सब चलता है, लेकिन जो ये 5 साल रहे हैं बहुत सुकून के रहे, कहीं अराजकता नहीं फैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता का राज। बी पार्क से हम चलकर पहुंचे थे डांग बंगला मैदान और अब आ चुके हैं डेवड़ी चौराहे। ये जगह 231 विधानसभा चरखारी है। अच्छा चहल पहल भरा चौराहा है। आप देख रहे होंगे लगातार कैमरे में, हमारे साथ लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, आम जनता जुड़ती चली जा रही है, बुजुर्ग हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे बगल में बुजुर्ग हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? राम कुमार तिवारी जी। दादाजी, कैसी रही बुजुर्गों की सहूलियत से ये सरकार? अब हम बुजुर्ग हैं और बैठे हैं आराम से, पेंशनर हैं, पेंशन समय से मिल जाती है। और जब से ये सरकार आई है तब सेवानिवृत्त है। हाँ, किस विभाग में थे आप? टीचर से। तो आप तो सेवानिवृत्त हैं। और आम जनता के लिए, महंगाई के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि महंगाई कुछ आगे है। हाँ, महंगाई में कुछ कंट्रोल करना चाहिए। हमारी नज़र में केवल दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जिनमें कमी है। महंगाई ज़्यादा हो रही है और बेरोजगारी में भले ही नौयुवकों को जहाँ 20,000 की नौकरी मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिले। मतलब हमारे यहाँ अगर 1000 आदमी है तो उनको 1 लाख की नौकरी न करके 20,000 की नौकरी मिले, लेकिन नौकरी मिले। शिक्षक हैं, बहुत बड़ा अनुभव है उनका। और आपकी इतनी उम्र है, आपने चरखारी को फलते फूलते देखा है, तो कितना अंतर हुआ है चरखारी में पहले की अपेक्षा? अंतर हुआ है। इस सरकार के आने से काफ़ी अनुशासन अच्छा है और विकास हुआ है। सड़कें बनी हैं, पानी की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लाइट वगैरह काफ़ी अच्छा है। बस यही दो चीज़ें हमारी नज़र में जब से हम सोच रहे हैं कि सरकार को अगले उसमें काम करना चाहिए। एक तो महंगाई कुछ कम हो, कम तो ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर वो चीज़ें तो पैसा आता है सरकार के पास, लेकिन कुछ कम करें, जहाँ गड़बड़ हो रहा है वहाँ कंट्रोल करें। और रोजगार जरूर दें। कि जो मीडियम वर्ग का विद्यार्थी रहा है उसके पास काम नहीं है, वो ना तो मजदूरी कर सकता, ना छोटे बिजनेस कर सकता, और बड़ा उसको मिलना नहीं है। मीडियम वर्ग का लड़का पढ़ लिख करके बेकार बाजार में घूमता है और वही अपराध की ओर जाता है। बहुत बड़ी बात। अगर 20,000 का काम उसको मिल जाएगा तो वो काम करने लगेगा। कितनी एक टीचर के नाते हमेशा बच्चों को शिक्षा देते रहे हैं, कितनी अच्छी बात की है उन्होंने, बात रखी है। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, नाम बता दीजिए आप अपना। मोहन स्वरूप बिरुआ। कैसी रही है सर ये सरकार, और आप क्या सोचते हैं सरकार को लेकर? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अनुशासन, गुंडागर्दी से मुक्ति, ये सारी बातें इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था। और स्वास्थ्य के लेके चरखारी में क्या क्या काम हुए हैं? स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक है, अस्पताल बढ़िया हैं, डॉक्टरों का चयन भी बढ़िया है, तो लोगों को सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विकास भी हो रहा है। लगातार वहाँ युवाओं से बात हुई थी तो डिपो की मांग कर रहे थे, क्या वो जरूरी है? जो बस स्टैंड की बात कर रहे थे, डिपो बन जाए तो अच्छी बात है। और के लिए, जालौन के लिए आसपास की जो सुविधाएं लैंड खुली है उसके लिए डिपो बन जाए तो उसके लिए सुविधा रहेगी। बाकी आप सरकार की उपलब्धि बढ़िया है, हम प्रसन्न हैं योगी जी के शासन से। और हमारे तरफ युवा हैं, लगातार बात करेंगे। श्रीमान जी जुड़ चुके हैं, नाम बता दीजिए। अरविंद गुप्ता जी। आप सर क्या करते हैं? बस नहीं, अपना तो ना पानी व्यापारी। आप व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के नज़र से कैसी रही है सरकार? 5 साल योगी जी का कार्यकाल, और आपके जो लोकल विधायक हैं उनके देखते हुए कैसे रही है सरकार की कमियां, क्या काम रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा गांव यहीं नज़दीक 11 किलोमीटर है, रिवई।
इस सरकार से पहले जो और सरकार थी दूसरी गुंडों की सरकार। गुंडों की सरकार। हाँ, हाँ। इसलिए गुंडों की सरकार, क्योंकि वहाँ जो दुकानदार थे वो शाम को 5 बजे अपना सामान थैलों में भर के घर ले जाते थे और 5 बजे के बाद वहाँ लूटपाट राहजनी होती थी। आज ये स्थिति ऐसा होता था? अरे होता था, वो तो गवाह है ना, सब क्षेत्र में पूरी यही सिस्टम था। और आज स्थिति ये है कि चैन की सांस लेते हैं दुकानदार, रात में 9 बजे तक दुकान खोलते हैं, आराम से अपना वहीं गुजर बसर करते हैं और बढ़िया अच्छा है वहाँ माहौल। व्यापारियों की सहूलियत से बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी को लिए तो बहुत सुंदर सरकार। महंगाई को लेकर दादाजी से बात हो रही थी, उस पर आपका क्या नज़रिया है? उस पर ऐसा है कि महंगाई जब दूसरी सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो हमने देखा है कि भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन करते थे इनके खिलाफ। आप एक मीडिया से हैं, आप बताइए क्या इन लोगों ने कहीं प्रदर्शन किया भाजपा के खिलाफ? तो निश्चित तौर पर ये भाजपा सरकार अच्छी है, कहीं कुछ महंगाई नहीं है। आप शायद स्मृति ईरानी को लेके कह रहे हैं कि वो लगातार जो सरकारें में विरोध करते रहे हैं कांग्रेस सरकार को लेके महंगाई के लिए, विपक्ष मुद्दा नहीं उठा रहा है। अरे 5 वर्ष तक विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया? विपक्ष आपको कमजोर नजर आ रहा है? बिल्कुल कमजोर है, कहीं कुछ नहीं है। और इनके जो जिलाध्यक्ष हैं सपा के, जी, सभी जिलाध्यक्ष मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के, इनकी 5 साल सरकार नहीं रही और इनकी आदत रही खाने की, तो ये लोग बिल्कुल बिक चुके हैं। इन्होंने अपने टिकट भी बेच दिए हैं उल्टे सीधे लोगों को। आक्रोश है, यहाँ भी चरखारी विधानसभा का टिकट इन्होंने बेचा है। लगातार मांग हो रही थी, आपने देखा अजय जी का टिकट काटा गया है, उसके बारे में गुप्ता जी बोल रहे हैं और हमारे साथ एक और सज्जन हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? राम अवतार राजपूत। राम अवतार राजपूत जी। राजपूत जी, कैसी रही है 5 साल की ये सरकार और क्या है जनता का रुझान? देखो, सरकार में बहुत सुकून रहा है, बहुत शांति से सज्जनता से हर व्यक्ति को एक सुकून मिला। सरकारें सब आती हैं जाती हैं, सब कुछ विकास कराते हैं, वो सिस्टम सब चलता है। लेकिन जो ये 5 साल रहे हैं बहुत सुकून के रहे, कहीं अराजकता नहीं फैली। जैसे मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ जी, तो मैंने बीएसपी की सरकार देखी, उसमें ठेकेदारी की, सपा की सरकार में ठेकेदारी की, कल्याण स्कीम में हम जुड़े थे थोड़ा सा, और इसमें भी देखा हमने। तो इसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है कि जो एकदम पारदर्शिता, टेंडरिंग व्यवस्था, टेंडर डालिए जिसका स्वीटेबल उसी को मिलेगा। पहले तो ये होता था कि एक जाति विशेष को, पिछली सरकार में हमने की तो एक जाति विशेष को टेंडर मिल गया, उसी से हमने हाथ जोड़ के उनसे काम ले लिया, ये होता था। अब ये ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत बड़ी सुधार हुई है। बहुत अच्छा सुधार हुआ। हमारे साथ सर और जुड़ चुके हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा सर ब्रजेश रावत, एडवोकेट चरखारी जी। वकील साहब हैं, बौद्धिक हैं, तो वकील साहब आप कैसे देखते हैं ये 5 साल योगी जी के? 5 साल सर हम इतनी इनकी योजनाएं अच्छी हैं कि कृषि क्षेत्र में कम से कम लाखों रुपए हर योजना में हैं। चाहे पाइपलाइन का स्प्लेंडर शेल्टर लूँ, चाहे कोई भी बीज का ले लूँ। 8,000 रुपये मार्केट में मूल्य था मटर का, लेकिन उनने 10,000 रुपये करके 50% सब्सिडी दी उनने। 5,000 रुपये किसानों को में 1 कुंटल मिला है गेहूँ। सम्मान निधि सबको मिल रही है। मकान आवास कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मुसलमान हो, गरीब हो, कोई भी हो, उस अगर उसमें आ रहा है श्रेणी में तो उसको अवश्य मिलेगा। कोई पैसा कहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा कार्य हो रहा है। आप रात को 12 बजे भी कहीं चले जाएं तो आपको कोई टच करने वाला नहीं है। 12 बजे भी आप जाएंगे रात में तो कोई चोर उचक्के कहीं आपको कोई नहीं मिलेगा, आप बेधड़क चले जाएं। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं चूँकि आता हूँ, मेरी ज़मीन और श्रीनगर साइड में पड़ती है, नहीं तो सूपा साइड में इस तरफ आदमी आप 8 बज गए 10 बज गए, अब नहीं जाना है, 12 बजे भी अब हम लोग को पूरी शांति प्रिय व्यवस्था चल रही है, कोई इसमें वो नहीं है। योगी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। लगातार कानून व्यवस्था से बहुत खुश हैं व्यापारी वर्ग और यहाँ पर युवा खड़े हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव। यादव जी, कैसी रही है 5 साल की ये सरकार और कैसे रहे हैं लोकल के विधायक यहाँ के? बहुत अच्छे रहे विधायक, सब लोग भाई अच्छे रहे। इसलिए कि देखो हम इनको ये जानते हैं कि देखो जिसके पास मकान नहीं था उन्हें योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें सबके लिए मकान भी दिया। हर चीज़, पहली बात तो उनसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी नकली की भी प्रॉब्लम खत्म कर दी, सबको सिलेंडर दिए, हर चीज़ दिया है। लेकिन हम तो सोच रहे हैं अगली इसी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर लगातार विपक्ष मुद्दा उठा रहा है महंगाई को लेके कि सिलेंडर बहुत महंगा है, उस पर आपकी क्या राय है?
वो हमारा उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि देखो वो तो वही चीज़ आप जनता का काम है, उनका लेने का काम है, उनका देने का काम है। इसलिए कि देखो किसान आदमी क्या करेगा अपना, देखो 2007 आज 1200 रुपये क्विंटल माल गेहूँ चलता था, अब आज की तारीख में कितना है, कितना 18 समथिंग है। हाँ, लेकिन 19 साढ़े 1950 है। हाँ समथिंग उतना ही है। लेकिन ये आपको सोच के चलना चाहिए कि देखो उसी समथिंग देखो 400 सिलेंडर में बढ़ा रहे तो इधर पे तो किसान को दे रहे हैं, वो इधर पे किसान को दे रहे हैं, अगर उधर बढ़ा रहे हैं 100 का है तो इधर पे 1800 का है कि नहीं, तो उसी की समथिंग मिला लो आप, तो देखो आपका सिलेंडर का उसी में समथिंग आ गया कि नहीं, तो वही समथिंग जोड़ के चलना चाहिए। तो आपको महंगाई से उतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है। और जी आप अगली दफे से यहाँ पर हमारे साथ और सज्जन जुड़ते चले जा रहे हैं। क्या नाम है श्रीमान जी आपका? प्रदीप सोनी। प्रदीप सोनी जी। सोनी जी, आप करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। पढ़े बौद्धिक व्यक्ति हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो कैसी है ये 5 साल की सरकार और कैसे हैं यहाँ के लोकल विधायक जी? बेहतरीन विधायक हैं, सरकार भी बढ़िया है, उसके सारे काम अच्छे हैं। कुछ गिनाना चाहें आप? उसके तो सारे काम सराहनीय हैं, कौन सा काम आपको बताइए। आप लोकल के कुछ काम गिना दें जहाँ जहाँ पर काम हुए हों। सारे काम अच्छे हुए, लोकल में भी सारे अच्छा काम हुआ है। जो हमारी ऑडियंस देख रही है जी। वो आपके माध्यम से कुछ जान भी जाएगी कि क्या क्या काम हुए हैं। आप मुझे बताइए ना किस काम के बारे में पूछना चाहते हैं। मैं तो आपको चाहे कह रहा हूँ मैं सारे आपकी काम उसके अच्छे हैं। बिल्कुल सारे काम उसके अच्छे हैं, कोई बिल्कुल काम मैं उसका- आपसे बिजली पानी सड़क के बारे में बात बहुत बढ़िया, करूँ। कोई उसमें असुविधा नहीं है। बिजली पानी को इस समय इतना अच्छा मिल रहा है। पिछली कि सरकार की अपेक्षा बिजली कैसी मिल रही है? बिजली अच्छी मिल रही है। बिजली अच्छी मिल हाँ, रही है। 24 आवर्स बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली? 24 घंटे बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, और चाहिए क्या बताइए। यही आम जनता की यही सहूलियत है। यही सोचिए। आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप? मैं प्रभात गुप्ता, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, आप भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए लगातार व्यापारियों से बात हो रही थी। आपकी सोच क्या रहती है और क्या इस बार सरकार में जो 5 साल व्यापारियों का क्या मानना है? बहुत ही अच्छा रहा है, और जो आपने आने वाली जीएसटी वगैरह भी है बहुत अच्छा कदम है उसमें योगी सरकार का और मोदी हाँ, सरकार का। जीएसटी को लेके लगातार दूसरे शहरों में बात किया हूँ, छोटे दुकानदार बोल रहे हैं कि जीएसटी की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो क्या इसमें आपका? कुछ नहीं टूटी है। हाँ, कुछ नहीं टूटी है। हाँ, जो विपक्ष वाले हैं वो मुद्दा बनाए हैं, विपक्ष वाले घबरा गए हैं, और कुछ नहीं। चरखारी में इतना काम हुआ है 5 सालों में, आने वाली समाजवादी पार्टियों ने कुछ नहीं किया है। आप देख लीजिए, स्पोर्ट कॉलेज आया है, मिनी स्टेडियम आया है, एक माँ बताएंगे देवी का रोड 20 सालों से नहीं बना है, वो देखिए आप काम बनने लगा है। चरखारी और रात का रोड भी बनने लगा है, काफ़ी रोड में विकास हुआ है, बिजली पानी लाइट आप देख लीजिए आदि सब कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ। आप व्यापारी के साथ साथ युवा हैं, तो युवाओं के नाते कैसी रही सरकार? लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी अच्छी रही है, हर क्षेत्र में अच्छी रही। हर क्षेत्र में अच्छी रही है। हमारे साथ श्रीमान जी और हैं, जुड़ रहे हैं, नाम बता दीजिए सर। विक्रम सिंह। विक्रम से। सर, आपका क्या मानना है सरकार को 5 साल के लेके, और लोकल के विधायक हैं उनको लेकर क्या मानना है आपका? और तो सभी काम अच्छे हुए, लेकिन रोजगार के बारे में थोड़ी और सोचना चाहिए सरकार को। सरकार को रोजगार मैं के। दुकान रखी हूँ, BEd TET 2011 का छात्र हूँ। आप BEd TET किए हुए? 2011 का छात्र हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल करे। शामिल करे क्योंकि लगातार। सपा ने मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया है। हाँ, लेकिन मैं बीजेपी का पक्का मतलब एक कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया, कभी किसी को वोट ही नहीं दिया। विचारधारा से आप मैं जुड़े? चाहता हूँ कि बीजेपी इस मुद्दे को शामिल करे। आप विचारधारा से जुड़े हुए हैं? समाजवादी पार्टी के लोग चल जाते हैं, बेरोजगारी है बेरोजगारी। ठीक, हम समाजवादी पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं जी। बेरोजगारी कहाँ से है? उनके जब सरकार थी तो उनके आदमी कार्यकर्ता की डीए में बलात्कारी दे किया। आपके बगल ही में खड़े हैं, वो बोल रहे हैं सर को बेरोजगारी के, वो खुद BEd नहीं तो TET किए हैं। देखो बेरोजगारी हर सरकार में रहती है। ठीक, सर, इसके बारे में आपका क्या मानना है? बेरोजगारी हर सरकार में रहती है। लेकिन फिर भी सरकार को दूर तो करना ही चाहिए। सरकार को दूर तो करना ही चाहिए। सरकार को दूर करना ही चाहिए। सरकार बहुत प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परिणाम अच्छा होगा। परिणाम होगा। हमारे साथ एक और युवा जुड़ रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भागीरथ रैकवार है। भागीरथ रैकवार जी, तो आप क्या करते हैं? जी, मैं यहाँ अपना छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ चरखारी में। आप भी बिजनेस वर्ग से हैं? सर, तो कैसी है ये सरकार? हाँ, ये सरकार तो अच्छी है। सरकार के जो भी कामकाज हैं वो भी अच्छे हैं, चाहे वो धर्म को लेकर देख लें या जाति को देख लें या किसी भी मुद्दे, या सड़क, पानी, बिजली या रोजगार, या चाहे जिस मुद्दे पर बात उठा के देख लें, हाँ सरकार कहीं ना कहीं सफल हुई है।
यहाँ लोकल की बात कर लेते हैं, कौन विधायक बन के आ रहा है? हाँ, इस बार गुड्डू भैया आ रहे हैं। 350 प्लस से सीटें लेकर पूरी यूपी में योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी और गुड्डू भैया की जीत 1 लाख वोटों से ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ। लगातार हम चरखारी 231 विधानसभा में थे, लोगों का ज़्यादातर सरकार से खुश हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि यहाँ से गुड्डू विधायक दोबारा विधायक बन के आएंगे। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं आपके साथ अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद।